डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग इस बात का डिस्कशन किए थे कि आज से नीट के लिए स्पेशल हम लोग नीट बूस्टर कोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे। आपको बताया था कि डेली जो है कुछ क्वेश्चंस का सेट आपको दिया जाएगा और उसका कंप्लीट डिस्कशन, तो क्वेश्चन के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट का कंप्लीट डिस्कशन भी साथ में होगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज 11th का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक आसान चैप्टर है, आप लोगों का पढ़ा हुआ है, और आसान चैप्टर से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा मन लगेगा। फिर धीरे धीरे हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये क्या होगा, हम लोग का क्वेश्चन के थ्रू ही कवर करने का तरीका होगा। आज का जो 5 सिलेक्टेड क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखें अगर, तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड अ मॉडिफिकेशन इन सेल थ्योरी। क्वेश्चन कर रहा है कि सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन मतलब चेंज या बदलाव को कौन प्रपोज किया था। अब ऑप्शंस हैं स्लाइडेन स्वान, रुडोल्फ विर्चाउ, रॉबर्ट हुक एंड मार्सेलो मालपीघी। अब ऐसे समझो कि ये जो सेल थ्योरी है, सबसे पहले तो आपको समझना है कि जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी इसको दिया कौन था। तो सेल थ्योरी दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है स्लाइडेन एंड स्वान का। ये थ्योरी, सेल थ्योरी कॉन्सेप्ट किसका दिया है? स्लाइडेन एंड स्वान का। नहीं, आप अगर रिवाइज करें सेल थ्योरी को, तो सेल थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये स्लाइडन और स्वान दोनों ही 1838-39 की बात है। ये 1838-39 की बात है। ये दोनों ही इस बात पर एग्री होते हैं, दोनों इस बात को बोलते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बॉडी एक या एक से ज़्यादा, वन एंड मोर देन वन सेल से बना है। नहीं, फिर बोलते क्या है कि ये जो सेल है ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट है ऑर्गेनिज्म के बॉडी का या लाइफ का। तो ये बात तो स्लाइडन और स्वान बोलते हैं। स्लाइडन एंड स्वान के बाद 1858 में रुडोल्फ विर्चाउ आते हैं। ये एक जर्मन डॉक्टर थे, रुडोल्फ विर्चाउ। ये थोड़ा सा सुधार करते हैं सेल थ्योरी में, चेंज करते हैं सेल थ्योरी में, और इसमें एक सेंटेंस जोड़ देते हैं, ओमनिस सेलुला। आप लोगों को याद आ रहा होगा, ओमनिस सेलुला इज सेलुला। नहीं, ओमनिस सेलुला इज सेलुला, जिसका मतलब होता है कि ऑल सेल्स और न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये क्या था? ये चेंज था सेल थ्योरी में, और ये एक आंसर था इस क्वेश्चन का कि भाई नए सेल्स कहाँ से जनरेट होते हैं, नए सेल्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? हु प्रपोज्ड अ मॉडिफिकेशन इन द सेल थ्योरी। तो आपका आंसर होना चाहिए रुडोल्फ विर्चाउ। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल इन्वेलप फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड इज। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि बैक्टीरिया के सेल के ऊपर जो कवर होता है उसका आपको सीक्वेंस या क्रम बताना है बाहर से अंदर की ओर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखने से पहले आपके दिमाग में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो आप बताएंगे कि बैक्टीरिया किस टाइप के सेल होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल को बोलते हैं जिनमें न्यूक्लियस क्या होता है, तो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वह मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। सेकंड, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड दूसरे सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे भी एब्सेंट होते हैं। नहीं, तो ये प्रिमिटिव सेल है प्रोकैरियोटिक सेल्स। बैक्टीरियल सेल भी क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल है, लेकिन जितने भी सेल हैं चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, सब के सब क्या होते हैं? तो सब के सब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक मेम्ब्रेन दिखा दिया है। अगर मान लो कि हम इसको इनर मेम्ब्रेन बोलें, तो इसके ऊपर में बैक्टीरियल सेल में इसके ऊपर में एक और लेयर होता है। ध्यान रखना है आपको, हम लोग समझने के लिए थोड़ा दूर बना रहे हैं, ये तो बहुत ही क्लोज होता है। एक और लेयर होता है, ठीक है। ये जो अंदर वाला लेयर है, जो इनर लेयर है,
ये क्या है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है। आपको ध्यान रखना है कि ये है क्या, ये सेल मेम्ब्रेन है, नहीं। और इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर है इसको आप बोलेंगे सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल में क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। अगर सेल वॉल का बात करो तो और किस किस टाइप के सेल में पाया जाता है, तो आप बोलेंगे फंजाई के सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में पाया जाता है। क्लियर हुआ। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बैक्टीरियल सेल का। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है सेल वॉल। ध्यान रखना है आपको कि सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल के बाहर म्यूसिलेज या आप बोलें ग्लाइकोकैलिक्स का एक कोट या कवर होता है। ग्लाइकोकैलिक्स का एक कवर होता है, ऐसे आप इसको ऐसे दिखा दें, ठीक है। तो ये कोट क्या हो गया बताओ, ये हुआ म्यूसिलेज या ग्लाइकोकैलिक्स का, ग्लाइकोकैलिक्स का, ठीक है ना। अब तो आसान हो गया इस क्वेश्चन को करना, अब आसान हो गया इस क्वेश्चन को करना। नहीं, अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं और सॉल्यूशन सर्च करते हैं। ऑप्शन ए है सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन। आप देखो तो होना क्या चाहिए था, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन खोजिए। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिएगा तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड लास्ट सेल मेम्ब्रेन। बाहर में ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल में सेल वॉल और सबसे इनर साइड में क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है पोलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेशन ऑफ। आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि जो पोलीराइबोसोम्स होते हैं वो किससे बनते हैं, कैसे बनते हैं, किसका एग्रीगेशन होते हैं, नहीं। तो सबसे पहले तो समझो कि भाई राइबोसोम्स जो हैं, ये जो राइबोसोम्स हैं ये क्या होते हैं बताओ, तो ये सेल ऑर्गेनल होते हैं, सबसे छोटे सेल ऑर्गेनल होते हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, मतलब इनके ऊपर में मेम्ब्रेन नहीं होता है। इतना क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट जो राइबोसोम में आपको जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये कि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं बताओ, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ये क्वेश्चन में क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसका ऑप्शन क्या है। पोलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेशन ऑफ, ऑप्शन ए इज राइबोसोम्स एंड आरएनए। राइबोसोम और राइबोसोमल आरएनए का एग्रीगेशन क्या पोलीराइबोसोम कहलाता है, आप बोलेंगे नहीं। ये बात सही है कि राइबोसोम का फॉर्मेशन आरएनए और प्रोटीन से होता है, नहीं। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन में कि भाई राइबोसोम का केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, राइबोसोम बने किससे होते हैं, तो आप बोलेंगे कि प्रोटीन प्लस बोलो आर, ऐसे लिखेंगे हम लोग आरएनए से, नहीं। लेकिन यहां पूछ रहा है कि पोलीराइबोसोम्स किसके एग्रीगेशन थे, आंसर हमारा नहीं होगा। पेरोक्सिसोम तो अलग ही एक सेल ऑर्गेनल होता है, तो ये आंसर होगा नहीं। सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए। जो थर्ड ऑप्शन है वह बोल रहा है कि सेवरल राइबोसोम्स मतलब मेनी राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर, एक साथ जुड़े होते हैं बाय अ स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए। ये आंसर आपका सही है। आप ध्यान रखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में कई बार ऐसा होता है कि जब एक ही टाइप के ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस करना होता है, मतलब प्रोटीन बनाना होता है, उस टाइम में एमआरएनए मैसेंजर आरएनए के ऊपर में राइबोसोम्स जो है वो क्या होते हैं, कई सारे राइबोसोम्स अरेंज हो जाते हैं, और इस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलने लगते हैं, पोलीराइबोसोम्स होते हैं। ये जो लाइन दिखाया स्ट्रेट लाइन, ये आपको ये राइबोसोमल आरएनए को, सॉरी एमआरएनए को डिनोट कर रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है राइबोसोम को। तो पोलीराइबोसोम क्या होता है, सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए। ये आपका राइट आंसर है, टीआरएनए नहीं होगा। क्लियर हुआ ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑर्गेनल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। विच ऑर्गेनल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कौन सा ऑर्गेनल, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमको, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है, सेल का पार्ट है जो कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो आपको तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि भाई ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है,
ठीक है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कुछ ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल का एक सिस्टम होता है जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। नहीं, थोड़ा सा और इसको क्लियर किया जाए तो आप रिकॉल करें, अगर आप जो सेल चैप्टर पढ़े हैं उसको, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER ये पढ़े हुए एक सेल ऑर्गेनल है, नहीं, जिसका एक एंड आप पढ़े कि न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है ये? फिर इस गोल्गी बॉडी से ही लाइसोसोम्स या बोले कि प्राइमरी लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। नहीं, साथ साथ जो वैक्यूल्स हैं वो अभी क्या होते हैं, ER और गोल्गी बॉडी से ही बनते हैं। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज और लाइसोसोम ये सब मिल करके इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ये सब के सब कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं। अब क्वेश्चन पे आया जाए अगर, तो विच ऑर्गेनल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, तो यहाँ ऑप्शन दिया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट भी है, नहीं, पेरोक्सिसोम भी है, लेकिन ये सब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है क्योंकि ये सब कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम नहीं करते हैं। चलिए, ये भी सॉल्व हो गया आपका। इस बोलो कि आज के प्रेजेंटेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, उसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। प्रोटोप्लास्ट किस सेल को बोलते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। प्रोटोप्लास्ट एक सेल है, तो कैसा सेल है? ऑप्शन है विदाउट न्यूक्लियस, बिना न्यूक्लियस का सेल को प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है अंडरगोइंग डिवीजन, जो सेल डिवीजन के अंदर सेल पड़े होते हैं, क्या उनको हम लोग प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी है विदाउट सेल वॉल, क्या ऐसे सेल को हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल नहीं है। या फिर विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसी ऐसे सेल को हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट जिसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो फिर वो सेल भी नहीं होगा। नहीं, बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल का बोलो कि एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना। यहां पर होता क्या है कि अगर कोई सेल है जिसके सेल वॉल को, अभी हम लोग बात करते हैं सेल वॉल का, जिसके सेल वॉल को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है, तो ऐसे सेल को आप बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। मतलब प्रोटोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ सेल विच डोंट हैव और विच डोंट हैव सेल वॉल। ऐसा सेल जिसमें कि सेल वॉल नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट सेल वॉल। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया जो आपको नीट में शायद फ़ायदा पहुंचा सकता है, या इसके जो इर्द गिर्द के कॉन्सेप्ट हैं उनसे आपको क्वेश्चन दिख सकते हैं। ऐसे ही करके हम लोग छोटे छोटे स्लाइड के या बोलो कि छोटे छोटे प्रेजेंटेशन के हेल्प से आप तक क्वेश्चन और सॉल्यूशन हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लगातार आपको इस पर भी वीडियो मिलता रहेगा। एक बात आपसे बोलना है कि ये नॉर्मल कोर्स नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं 12th के सिलेबस को लॉकडाउन में, तो उसका पार्ट ये नहीं है, ये स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। तो आप हमको थोड़ा कमेंट करके बताइए कि और क्या किया जा सकता है। क्वेश्चन का नंबर तो थोड़ा मैं बढ़ाऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन का नंबर बढ़ाऊंगा। और क्या किया सकता है आपके बेनिफिट में कि आपका प्रिपरेशन बेटर हो जाए, तो वो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।